सिद्धेभ्यः णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयरियाडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सवसाहुडं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, अत्सकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य शेखर समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, बांसा के पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य मुनि प्रभाव सागर जी महाराज की नमोस्तु भगवान। आज सभी जगह चर्चा है कि किसका चतुर्मास कहाँ होगा। हमारा चतुर्मास कहाँ होगा हमें खुद नहीं मालूम अभी है। खबर तो आई है लेकिन अभी कह नहीं सकते। बांसा वाले कितना प्रयास कर रहे, इतने में तो आचार्य जी का चतुर्मास हो जाता अगर। लेकिन देखो पहले ये सोए हुए रहे, अब जाग गए हैं, लेकिन देखो पैदल भी गए और बराबर मेहनत कर रहे हैं। इसलिए कहते ना जिसको मिलता नहीं उसको कीमत होती है, और जिसको खूब मिलता है, जहां जहां के लोगों को चतुर्मास मिलते रहते, जैसे कोई को सुनो, अच्छे से सुनो, बातें बाद में हो जाएंगी, सुनो। तो जिसको मिलता नहीं उसको कीमत होती। जैसे कोई भरपेट भोजन करके आए, उसको अगर मिठाई खिलाओगे तो वो मना कर देगा, और जिसको भूख है सूखी रोटी भी खिलाओगे तो वो आनंद के साथ खाएगा। अब यहाँ पर खूब चतुर्मास होते जा रहे हैं तो अब लोगों को उतना महत्व नहीं है। लोग कह तो रहे हैं ऊसई है ना। तो वाकई में ये लोग बहुत 100 में से 100 नंबर इनको मिल चुके हैं, और पूरी भावना है चतुर्मास इनको जरूर मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि गौर झामर वालों को नहीं मिलना चाहिए, देवरी वालों को, सबको मिलना चाहिए। चतुर्मास कहाँ से मिलते हैं मालूम है ना आप लोगों को? हाँ, जहां से मिलते हैं ना वहीं से सब कुछ होना है। निवेदन तो करना चाहिए। और अभी तो बहुत दिन बाकी है, 20 जुलाई को स्थापना होना है ना चतुर्मास की। हमें जो याद है, कुछ हेर फेर हो सकता है, हमें 20 जुलाई को स्थापना होती है चतुर्मास की। तो अभी तो टाइम है, और किसकी किस्मत कब खुल जाए, रोज बदल रहे हैं। और जो आपके यंत्र है ना छोटा सा, उसमें जो चल रहे हैं वो पक्के नहीं मानना, आप गलती से कंफ्यूजन हो जाए। उसमें जो चल रहे हैं वो ऐसे ही चल रहे हैं, लोग कोई भी कुछ डाल देता है, उसका विश्वास नहीं करना, क्योंकि बदल जाते हैं कभी भी। इसलिए संभावित में तो मान सकते हैं, लेकिन कुछ भरोसा नहीं कि कब किसका कहां बदल जाए। तो इसलिए सबकी भावना होती है चतुर्मास होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रीष्मकालीन शीतकालीन होती है तो उसमें कोई भरोसा नहीं रहता, कभी भी बिहार हो जाता। चतुर्मास में साधु को एक जगह लोग बांध लेते हैं और खुद बिहार कर जाते हैं, भग जाते हैं कहीं भी, है ना। कलश स्थापना इसलिए की जाती है कि एक जगह स्थापना कर दी, अब चतुर्मास के बाद ही कलश आपको दिया जाएगा। तो चतुर्मास की स्थापना साधु तो कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग उत्साह बनाए रखें। पंच कल्याणक भी होना है, तो अभी से तैयारी में जुटना है। कल जो बताया था ना, ऐसे इनके बांसा में भी ऐसे ही था, सोए हुए थे। खूब साधु आते हैं, बांसा मेन रोड पे है, लेकिन युवा लोगों ने देखो बीड़ा उठाया तो आज पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई, पूरे विश्व में बांसा का नाम प्रसिद्ध हो गया। पहले कोई इतना नहीं जानता था बांसा ऐसे ही, लेकिन यहाँ के युवाओं ने बहुत मेहनत की। ऐसे ही युवाओं को आगे आना चाहिए। कल भी हमने बोला था ना, क्योंकि अब जो पुराने हो चुके ना उनके अंदर एनर्जी नहीं बची है। अब वो तो बस अब धर्म को सिर्फ पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं बस, और औपचारिकता कर रहे हैं। महिलाएं बेचारी कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उनको उतने पावर नहीं रहते, उनकी अनुकूलता नहीं बन पाती है। लेकिन महिलाएं स्वाध्याय में, प्रवचन में तो आती हैं कम से कम। इसलिए अब महिलाओं को देखो, जो नहीं मिलता है तो उनको कीमत होती है। पुरुष वर्ग को मिलता है, सोने कई पुरुष ऐसे हैं कि अभिषेक करने ही नहीं आते हैं, क्योंकि अब भगवान मिल रहे हैं। और कई जगह बिल्कुल लड़ाई होती है कि हमें प्रक्षाल पहले करना। 24 में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वो भगवान थोड़ी है, उसमें पार्श्वनाथ है ही नहीं। 24 में नहीं है ना, नहीं है, नीचे के पार्श्वनाथ है। अरे भैया भगवान सब हैं, वो सब अतिशयकारी हैं। तुम अतिशय तो श्रद्धा आस्था से जागृत होता है अतिशय। इसलिए आप लोग उत्साह को बनाए रखें, उत्साह कम नहीं करना। चतुर्मास अभी भी मिल सकता है आप लोगों का, ऐसा नहीं सोचना कि अभी कैंसिल हो गया। ये तो हमने बोल दिया था, अभी तो सब जगह कई स्थान खाली हैं, और साधु भी अभी बहुत सारे साधुओं के चतुर्मास बाकी हैं। अभी कब कैसा किसका पुण्य उदय में आए और चतुर्मास मिल सकता है। इसलिए
आप लोग पंचकल्याण की तैयारी अभी से करना है। कई लोग क्या करते हैं, हमने देखा है जब पंचकल्याण का तभी तैयारी में जुटते हैं, और हमारा मैनेजमेंट ये कहता है कोई भी काम होना है तो पहले से तैयारी कर लो। देखो समय तो बचेगा, समय तो वही है, तुम बाद में करोगे तो समय लगना। बाद में क्या बोलते, बहाना मारते हैं। परीक्षा में क्या करते बच्चे, साल भर पढ़ाई नहीं करते, वो परीक्षा के समय कहते अब हमें समय नहीं मिला, जल्दी डेट आ गई हमारी। तो जो बहानेबाज होते हैं ना, वो ऐसे ही बहाने बनाते हैं। कई लोग क्या बोलते हैं, महाराज जी आप बहुत दूर चले गए इसलिए नहीं आते, और पास में आ गए तो नहीं आ रहे हैं। कई लोग बहाना कैसे मारते लोग कि जब पास आएंगे तो बहाना कि महाराज जी अब समय नहीं मिल रहा, वो ये है काम, और जब दूर रहते तो ये बहाना मिल जाता कि बहुत दूर है। जिनकी आस्था होती है, जो मजबूत होते हैं, जिस प्रकार से बांसा वाले मेहनत कर रहे हैं, ये पूरे विश्व में एक अनोखा उदाहरण है बांसा वालों का, कि देखो लड़के बराबर मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। इतनी मेहनत और कोई करता तो अभी हम बोल रहे हैं कि जो चाहता वो मिल जाता, लेकिन अपने यहाँ थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। अन्य जगह इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिना मेहनत के मिल जाता है, लेकिन इधर मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब इससे आप लोगों को सीख लेना चाहिए कि हमें भी ऐसी ही मेहनत करना है। बिना मांगे कोई चीज मिलती है ना, उसकी कीमत नहीं रहती है। इसलिए हमारी तो भावना सबके प्रति रहती है, सबका उत्साह बढ़े। और सबने चातुर्मास जब हुआ था तो बड़े तन मन धन से सहयोग से इस चातुर्मास को संपन्न किया था, लेकिन अब खूब मिलने के बाद उदासीनता आती जा रही धीरे धीरे, क्योंकि ज्यादा जब तक कोई चीज मिलती नहीं है तो कीमत रहती है, मिलने के बाद फिर आदमी सोसा जाता है, आलसी हो जाता है ना। तो आलसी व्यापारी और असगुन की बारी, ऐसा बोलते हैं। प्रभु भजन को आलसी और भोजन को तैयार, ज्ञानी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। इसलिए आप लोग है ना, जहां जहां के लोग आए हैं, जहां के नई भी आए हैं, प्रयास बराबर करते रहो। देखो धार्मिक काम में प्रयास करने में कभी घाटा नहीं है। लोग सरकारी काम में कितना प्रयास करते, बच्चे की नौकरी, सर्विस, स्कूल की परीक्षा, सबके लिए मेहनत करते। बस धर्म के काम में कोई आगे इसलिए नहीं आता कि अभी वो टांग खींच देंगे, कौन आए और हमारा क्या बिगड़ना, इसलिए लोग आगे नहीं आते। और जो आगे आता है तो उसकी बुराई करने लगते हैं, उसको एक दो सुना देते हैं। ये अपने यहाँ सबसे बड़ी कमी है। इस कारण से लोग काम करने वाले पीछे हो जाते, क्योंकि एक तो बेचारा काम कर रहा, ऊपर से सुना देते। एक छोटा सा उदाहरण सुना के बस पूर्ण करेंगे बात, कि एक छोटा सा बच्चा था, रोड पे सड़क पे एक पेड़ डला हुआ था और वो हिलाने का प्रयास कर रहा था। इतना बड़ा पेड़, छोटा सा बच्चा, वो पेड़ नहीं हिल रहा था। और इतने में एक लोग देखते हुए निकलते चले जा रहे थे। एक व्यक्ति ने सोचा, कार में से देखा उसने कि छोटा सा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, चलो इसका साथ देते हैं। वो उस व्यक्ति ने उस बच्चे का साथ दिया। उस व्यक्ति को देख करके और लोग आते गए, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। जो पेड़ बच्चे से हिल भी नहीं रहा था, वो पेड़ उस सड़क से अलग हो गया। किसके बदौलत हुआ? सबने मिलके काम किया। इसलिए धार्मिक काम जब भी होते हैं, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। पुण्यार्जक भले ही कोई बन जाए, चाहे विधान में, चाहे पंचकल्याण, लेकिन पूरी समाज मिलकर जब काम करती है, पहले तो लोग अड़ंगा डालेंगे, बुराई करेंगे, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, तो श्रेयांसी बहु विघ्नानी, अच्छे कार्य में विघ्न आते हैं। और एक पहला स्थान है गौरझामर, जहां पर आचार्य ऋषि की हमने अगवानी की थी। अगवानी तो कई जगह की होगी, याद नहीं है, लेकिन और पंचकल्याणक, इतना बड़ा पंचकल्याणक संपन्न हुआ था कि एक इतिहास बन गया था। और जब पार्श्वनाथ भगवान उच्चासन पर विराजमान थे, आचार्य भगवान के सामने पार्श्वनाथ भगवान को उच्चासन दिया था, तब से यहाँ की समाज ऊंचाइयों को छू रही है। पूरे में नाम है, लेकिन अब उस नाक को ऊंचा करना है। और अब ऐसा नहीं कि नाम हो गया तो अब क्या करना है, अब बदनाम नहीं करना है ना, अब वो नाम सुरक्षित रखना है इन्हीं भावनाओं के साथ। कि इतिहास में हमेशा जो नाम आता है, वो हम उदाहरण हमेशा सुनाते हैं छोटी चिड़िया का। एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में आएगा। आप उस छोटी चिड़िया बन के वो काम कर सकते हैं, इस जिन शासन की प्रभावना कर सकते हैं। पंचम काल के अंत तक मुनि आरिका श्रावक श्राविका रहेंगे। इसी तरह से जिन शासन की प्रभावना होती रहे। हमें याद है आचार्य जी के पास से जब आ रहे थे रामटेक से, आचार्य जी से कहा था कि मेरे द्वारा कोई अप्रभावना ना हो। आचार्य जी बस इतना आशीर्वाद दो कि मेरे द्वारा कोई अप्रभावना का काम ना हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की
परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज की।